Hello students, good morning. Today I am going to teach you the sexual reproduction in flowering plants. Sexual reproduction in flowering plants. Sexual reproduction in flowering plants. As you know, in angiospermic plants, flower is the reproductive organ. Sexual reproduction in flowering plants. Flower is the main reproductive organ. Flower is the reproductive organ. Flower is the reproductive organ, and the parts of flower we have discussed in our earlier video. Flower is the reproductive part. So in case of angiospermic plant or higher plants or flowering plants, flower is the main reproductive part. फ्लावर के जरिए ही रिप्रोडक्शन होता है. इस फ्लावर में चार पार्ट्स है, हम लोग ये देख लिए थे. सेपल्स, पेटल्स, स्टैमेन्स एंड कार्पेल और पिस्टिल. स्टैमेन इज द मेल पार्ट, कार्पेल और पिस्टिल इज द फीमेल पार्ट. तो जो मेन पार्ट है, मेल पार्ट जो है, मेल पार्ट उसका जो है वो स्टैमेन है. मेल पार्ट इज कॉल्ड ऑफ द फीमेल ऑफ द फ्लावर इज स्टैमेन. स्टैमेन में जैसा हमने आपको पहले ही बताया था कि ये दो पार्ट होता है. इसमें जो है एक होता है एंथर और दूसरा होता है आपका फिलामेंट. जो उसका स्टॉक होता है उसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं. और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है उसको हम लोग कहते हैं आपका कार्पेल और पिस्टिल. दैट इज कॉल्ड कार्पेल और पिस्टिल. कार्पेल और पिस्टिल उसको हम लोग बोलते हैं. तो ये जो कार्पेल है इसमें तीन पार्ट है, जैसा हमने आपको डायग्रामेटिक भी रिप्रेजेंटेशन में आपको बताया था कि वो जो है इसमें आपका स्वेरन पार्ट जो होता है वो इसका ओवरी होता है. ये इधर वाला जो पार्ट है वो स्टैमेन होता है. स्टैमेन है, सॉरी स्टिग्मा, इसको स्टिग्मा कहते हैं. स्टिग्मा है, स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल और पिस्टिल. उसके बाद ये स्टाइल होता है और ये जो सोलन पार्ट होता है वो ओवरी होता है. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये फीमेल का तीन पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. सो नाउ इन केस ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में जैसा कि रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मेल गैमेट जिसमें स्टैमेन है और फीमेल गैमेट जिसमें कार्पेल या पिस्टिल है, ये अलग अलग भाग लेता है. सो द रिप्रोडक्शन व्हिच टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ द टू parents, that is male gametes and female gametes, or male parents and female parents, the involvement of two different parents is called sexual reproduction. तो प्लांट के केस में, हायर प्लांट्स में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. ये इसमें मेल का पार्ट अलग और फीमेल का पार्ट दोनों जब फ्यूज कर जाता है तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है. बट इन केस ऑफ द प्लांट के केस में फर्टिलाइजेशन होने के पहले, जाइगोट बनने के पहले एक क्रिया होती है जिसको हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन. पॉलिनेशन जो है होने के बाद ही, आफ्टर पॉलिनेशन प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन होता है. तो पॉलिनेशन की क्रिया जो है वो पॉलिनेटिंग एजेंट के जरिए होता है. इसको हम लोग पॉलिनेशन जो है इसको पॉलिनेटिंग एजेंट करते हैं जिसको हम लोग एजेंट के रूप में एयर है, बर्ड है, आपका इंसेक्ट है, वाटर है, बैट भी बहुत सारे केसेस में करता है. तो इसको हम लोग कहते हैं मीन्स ऑफ पॉलिनेशन और द पॉलिनेटिंग एजेंट जिसको कहते हैं. तो हम लोग सबसे पहले देखें अभी पॉलिनेशन क्या होता है, उसके बाद जो है हम लोग फिर देखेंगे. आफ्टर दैट वी विल सी द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो फ्लावर जो होता है वो आप देखते हैं कि उसका कलरफुल पार्ट जो होता है वो ब्राइटली कलर्ड का जो होता है वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है. इंसेक्ट आता है, उस पर बैठता है, उसका नेक्टर यानी उसका रस को चूसता है. तो उस दौरान जो है वो मेल पार्ट को जो होता है उसको फीमेल पार्ट पर ट्रांसफर भी करता है. उस प्रोसेस को ही हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं. सो द पॉलिनेशन को आप डिफाइन कर सकते हैं. पॉलिनेशन जो है हमारा आपका पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ transfer
द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, जो एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होता है, जैसा हमने पहले बताया था कि ये फ्लावर का स्पर्म है, फ्लावर का मेन पार्ट है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ stamen यानी मेल पार्ट से टू द स्टिग्मा, जो उसका फीमेल पार्ट है, टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो जो मेल पार्ट है दैट इज द पॉलन ग्रेन्स जो होता है, उसका फीमेल पार्ट में, यानी वो जो एंथर के अंदर, जैसा हमने पहले बताया था कि जो आपका माइक्रोस्पोरेंजियम रहता है, जो टेट्राड होता है 4, इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, इस एंथर के अंदर जो है, ये एंथर के अंदर जो है आपका पॉलन ग्रेन्स रहता है। ये पॉलन ग्रेन्स जो है आपको मेल पार्ट जो है, इस पॉलन ग्रेन्स का इसके एंथर मेल पार्ट से फीमेल के स्टिग्मा जो है, जैसा हमने ये बनाया था, ये पार्ट जो है आपका, इसके ऊपर ट्रांसफर होने की प्रक्रिया को, इसका जो स्टिग्मा है इसके ऊपर, यानी फीमेल के कार्पेल के पिस्टिल जो है, कार्पेल या पिस्टिल है, फीमेल पार्ट पर जब मेल पार्ट का ट्रांसफर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन है, एक को हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। There are 2 types of pollination. The first one is self pollination, स्वपरागकन की क्रिया, और दूसरा जो होता है वो आपको होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो जब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स होता है फ्रॉम द एंथर, दैट इज द स्टैमेन, दैट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। So when the transfer of the stamen, that is the pollen grains of anther of stamen of the same flower, जब सेम फ्लावर पर होता है, उसी फूल का, जैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर तो मेल फीमेल उसी पार्ट में से हम अड़हुल का पौधा देखते हैं तो इसमें ऐसे रहता है, और यहाँ पर आप देखते हैं पीला पीला छोटा छोटा जो है आपका वो रहता है, आपका चिपचिपा पदार्थ जो इसका मेल पार्ट जो रहता है, जो यहाँ पर रहता है आपका, ये एंथर और फिलामेंट से लगा हुआ जो ये स्टैमेन है, ये मेल पार्ट ट्रांसफर होकर उसी फूल के स्टिग्मा पर जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। या एक ही पेड़ में बहुत सारा फूल खिला है, तो किसी एक फ्लावर के स्टैमेन यानी मेल पार्ट ट्रांसफर होकर दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट पर चला जाएगा, उसी पेड़ का सेम प्लांट का होगा, या सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पर होगा, या सेम प्लांट के उसी फ्लावर के ऊपर भी हो सकता है, या उसी फूल उसी पेड़ पर एक उड़हुल में दूसरा उड़हुल खिला है, उसके बगल में खिला, इसका मेल पार्ट उस पर चला गया, या उसी फ्लावर का उसके ही मेल पार्ट जो है वो फीमेल पार्ट पर चला जाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, एक ही पौधे में होगा। लेकिन जब कोई बगल में भी एक चाइना रोज है, उड़हुल है, और दूसरा भी एक बगल में पेड़ है, तो इसका मेल पार्ट जो है इस पेड़ के फूल का मेल पार्ट दूसरे पेड़ के फूल के फीमेल पार्ट पर जाएगा। 2 अलग अलग डिफरेंट प्लांट के फ्लावर मेल पार्ट जो है उसके फीमेल पार्ट पर जब जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में 2 अलग अलग प्लांट होता है और 2 अलग अलग फ्लावर का मेल पार्ट जो है वो दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट पर जाता है, तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ये पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया है वो जो मीन्स ऑफ पॉलिनेशन में पॉलिनेशन कैन बी कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ द एयर के जरिए भी हो सकता है। माइक्रोस्पोरेंजियम ब्रस्ट कर गया और वो हवा में बिखर गया और उसके बाद जो है मेल पार्ट जो है गिर करके फीमेल पार्ट पर चला गया। तो पॉलिनेशन मीन्स ऑफ पॉलिनेशन में आप लिख सकते हैं मीन्स ऑफ पॉलिनेशन या पॉलिनेटिंग एजेंट के रूप में। मीन्स ऑफ पॉलिनेशन में आपको पहला है बाई एयर के जरिए होगा, या फिर आपका जो है दूसरा जो है आपका ये बाय वाटर के जरिए हो सकता है, वाटर के जरिए भी हो सकता है पॉलिनेशन। और तीसरा जो है आपका वो बाय मीन्स ऑफ
इंसेक्ट के जरिए भी हो सकता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन भी करवाता है। चौथा जो है आपका बर्ड्स के जरिए भी, बहुत सारा बर्ड्स जो है पैरोट है या बहुत सारा मैना वगैरह, बहुत सारा चिड़िया जो है पेड़ पर बैठता है, इधर से उधर चोंच करता है, इधर से उधर फूल का मेल पार्ट जो है दूसरे के फीमेल पार्ट पर ले जाता है। और एक और है जो बैट भी, बहुत सारे केसेस में, कुछ फ्लावर के केसेस में बैट्स का भी बहुत योग है, चमगादड़ का भी योग है। तो दीज आर द मीन्स ऑफ पॉलिनेशन, जिसके एयर के जरिए, वाटर के जरिए जो है आपका, इंसेक्ट के जरिए बहुत ज्यादा इंसेक्ट मेन रोल अदा करता है, वो मेल पार्ट को फीमेल पार्ट पर ट्रांसफर करवाता है और पॉलिनेशन की क्रिया होती है। पॉलिनेशन के बाद जो है वो फ्लावर के केस में फर्टिलाइजेशन का क्रिया होता है। फर्टिलाइजेशन का क्रिया जो है आफ्टर पॉलिनेशन होता है, जब पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है तब फर्टिलाइजेशन होता है। तो आपको जैसे आपने बताया कि जो ये फीमेल का स्टैमेन है, ये जो फीमेल पार्ट में होता है, यानी जो स्टैमेन होता है, तो इसमें जो है ये यहाँ पर स्टिकी होता है, इसके पास जो है आकर के पॉलन ग्रेन्स जो है बहुत सारा, जैसे स्पर्म में बहुत सारा होता है, उसी तरह यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स जो है वो फॉल करता है, गिरता है, या पहुंचाया जाता है आपका इंसेक्ट के जरिए या एयर के जरिए, विंड के जरिए जो है, विंड पॉलिनेशन एयर के जरिए हवा के माध्यम से उड़ करके आ जाए। तो ये कॉम्पेटिबिलिटी होता है। मान लीजिए कि उड़हुल का पॉलन ग्रेन्स जो है उड़ करके आकर के गेंदा के ऊपर गिर गया, तो ये कुछ काम नहीं करेगा, ये फिर खत्म हो जाएगा और वहां पर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। कॉम्पेटिबिलिटी होना चाहिए। उड़हुल का फूल का मेन पार्ट पॉलन ग्रेन्स जो है वो जब उड़हुल के ऊपर गिरेगा तभी वो उसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, वो कंपैक्ट हो जाएगा उसके में और वो मिक्सअप हो जाएगा। अगर वो अलग अलग का होगा, अलग अलग स्पीसीज का होगा, तो कंपेटिबिलिटी नहीं बनेगा और फिर बेकार चला जाएगा, उसका कोई यूज नहीं होगा। तो बहुत सारा विंड तो कहीं भी जनरेट होकर जहाँ तक चला जा सकता है, या इंसेक्ट कहीं भी जाएगा तो जनरली बहुत सारा फूल पर जाता है। तो जब उसी स्पीसीज का, मान लीजिए हिबिस्कस है, चाइना रोज ही है, उड़हुल का पौधा ही है, उसी का मेल पार्ट जब दूसरे चाइना रोज के फीमेल पार्ट पर जाएगा तब होगा। तो जब यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स आता है तो वो डेवलप करता है, मैच्योर करता है, तो फिर पॉलन ट्यूब बनाता है, वो पॉलन ट्यूब बनाता है। पॉलन ट्यूब बनाने के बाद जो है यहाँ पर पॉलन ट्यूब डेवलप करता है, बहुत सारा पॉलन ट्यूब, पॉलन ग्रेन डेवलप इनटू मैच्योर इनटू पॉलन ट्यूब। और जब वो पॉलन ट्यूब डेवलप करता है तो वो धीरे धीरे जो है आपका ये यहाँ पर जो है ओव्यूल रहता है। इस ओव्यूल के अंदर जो है आपका 8 जो है वो आपका सेल, 7 सेल विथ 8 न्यूक्लियाई रहता है। तो चलिए यहाँ पर 8 न्यूक्लियाई आपको दिखेगा एम्ब्रियो सेल का। ये जो आपको फिगर हम बना रहे हैं, ये फिगर एक एम्ब्रियो सेल का है। ये एम्ब्रियो डेवलप करके एम्ब्रियो सेल का है, SSC एम्ब्रियो सेल ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। तो यहाँ पर और यहाँ पर 3 सेल और रहता है, 8 न्यूक्लियाई रहता है, जिसमें जो है आपका ये जो है आपका एंटीपोडल सेल्स है, एंटीपोडल सेल्स, और इसको हम लोग बोलते हैं पोलर बॉडी या पोलर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। पोलर बॉडी दो रहता है, इसको पोलर बॉडी या पोलर न्यूक्लियाई। यहाँ पर जो है वो एक सेल रहता है, एक और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी उसको बोल सकते हैं, एक और ये जो बड़ा वाला हिस्सा है ये ओवरी है। ऊपर वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये बड़ा सा हमने खुला हुआ हिस्सा, ये हार्मोन बना रहे हैं, ये ओवरी है। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ अंदर में जो इसके पास मिला है वो ओव्यूल है। और इसी में जो आप इधर जो देख रहे हैं ये सिनर्जिड्स है, सिनर्जिड्स, SYNERGIDS, ये सिनर्जिड्स होता है। और यहाँ पर जो है आपका एक एग होता है। तो जब पॉलन ट्यूब यहाँ से चल करके आता है, पॉलन ट्यूब जो है ये 2 पॉलन ट्यूब बहुत सारा बनता है, यहाँ से 2 पॉलन ट्यूब एक केमिकल ये ओव्यूल रिलीज करता है, जिसके माध्यम से अट्रैक्ट होकर के आता है एंड इट गोज डाउन एंड इट कम्स इनसाइड द ओव्यूल वेयर दे मीट विद द एग। तो one pollen tube fused with the egg, जो एग के साथ नॉर्मली वो फ्यूज करता है, फ्यूजन विद द एग टू फॉर्म फर्टिलाइज्ड एग
फर्टिलाइज एग और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है टू फॉर्म फर्टिलाइज जाइगोट। टू फॉर्म फर्टिलाइज एग जो बनाता है फ्यूजन विथ एग टू फॉर्म फर्टिलाइज एग और दैट इज कॉल्ड जाइगोट। फर्टिलाइज एग इज कॉल्ड जाइगोट। वो जाइगोट बनाता है उसको फर्टिलाइज कर देता है। पहली बार ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। और जो द अदर जो है द अदर पॉलन ट्यूब को फ्यूज कर जाता है। अदर पॉलन ट्यूब फ्यूजेज विथ द ट्यूब फ्यूजेज विथ द फ्यूजेज विथ द फ्यूजेज विथ द टू पोलर बॉडी। जो यहाँ पर दो पोलर बॉडी रहता है उसके साथ ट्यूब फ्यूजेज विथ द टू पोलर बॉडीज। टू पोलर बॉडीज के साथ फ्यूज कर जाता है। पोलर बॉडीज का के साथ फ्यूज करता है। इसमें भी हाफ नंबर क्रोमोसोम्स, इसमें भी हाफ नंबर क्रोमोसोम्स। इस दोनों पोलर बॉडीज में एन और एन रहता है क्रोमोसोम। तीसरा वाला एक पॉलन ग्रेन्स पॉलन ट्यूब भी ला करके एन बनाता है। तो एन प्लस एन मिल करके ये ट्रिप्लॉइड 3n का बनाता है। ये आपका न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ट्रिप्लॉइड बन रहा है। Since the fertilization takes place 2 times, so it is called double fertilization. तो दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ। एक बार जो है आपका फर्टिलाइजेशन हुआ, आप देख रहे हैं कि एग के साथ जो एग के साथ फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाया, जो डिप्लॉइड बनाया यहाँ पर। क्योंकि एक एग के पास जो पहले से एन था और यहाँ पर प्लस आके इसके साथ फ्यूज कर गया दूसरा वाला पॉलन ट्यूब। तो ये पॉलन ट्यूब भी फ्यूज कर गया यहाँ पर। तो पहली बार फ्यूज किया तो एन और एन मिलके ये दोनों मिलके जाइगोट बना दिया और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया। तो फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट्स विद द फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पर पॉलन ट्यूब फ्यूज होकर के एक के साथ जाइगोट बना दिया जो कि डिप्लॉइड बना। एन और प्लस एन मिलकर के 2n ये डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। जो उसका नेचर होता है कि इंडिविजुअल डेवलप करता है, चाहे प्लांट हो चाहे ह्यूमन बींग्स के केस में बेबी डेवलप हो, वो जाइगोट से ही डेवलप करता है। वो कंप्लीट सेल होता है जिसमें डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। ये मेल का पार्ट यहाँ पर पॉलन ट्यूब मिला और ये फीमेल का एग मिला। दोनों मिलकर के हाफ क्रोमोसोम्स मिलकर डबल बना दिया और एक कंप्लीट इंडिविजुअल ये बन गया। इसको न्यूट्रिशन देने के लिए जब ये आगे चल के फ्रूट बनेगा तो इसको भोजन चाहिए। इसके लिए प्लांट के केस में दो बार फर्टिलाइजेशन होता है। दूसरा वाला पॉलन ट्यूब इस पोलर बॉडी के साथ फ्यूज कर जाता है और वो बनाता है ट्रिप्लॉइड PEN। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। PEN बनाता है ये ट्रिप्लॉइड बनाता है PEN, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। पी से प्राइमरी, ई से एंडोस्पर्म, एन से न्यूक्लियस। एंड इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग जाइगोट और दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। उसको भोजन और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और इस तरह से वन पॉलन ट्यूब फ्यूजन विद द जाइगोट and the other pollen tube fusion with the polar body. Since the fertilization takes place 2 times, so it is called double fertilization, which is a unique feature of the angiospermic plant, which only takes place in angiospermic plant. वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होता है। और इस तरह से पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन दो बार होता है, एक बार एग के साथ और एक बार दो पोलर बॉडीज के साथ। इसलिए उसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये प्लांट एंजियोस्पर्मिक प्लांट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक होता है, इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है, उसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। So hope you are able to understand the double fertilization in case of flowering plants. Keep watching the video, like, share and subscribe the video. Thank you.